डॉक्टर साहब टीबी का कोई एक टेस्ट है तो मुझे बता दें, जो मैं करवा लूँ और मुझे कन्फर्म हो जाए कि मुझे टीबी है या नहीं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और इसका जवाब देना किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जाएँ जी पल्मोनोलॉजिस्ट से कोई टेस्ट करवा के आ जाएँ और आपकी तशख़ीस हो जाए, ऐसा नहीं है। आज थोड़ा-सा मुझे आपका टाइम चाहिए, अवेयरनेस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बेसिकली टीबी है क्या? किस तरह इफ़ेक्ट करती है और हम मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की होने वाली टीबी को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम टीबी को जनरली डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी यानी लंग्स की टीबी, ये वो टीबी है जिसे मेरा ख़्याल है हर बंदा जानता है, जिसके अंदर बुखार रहना, खाँसी होना, साँस फूलना, खाँसी के साथ बलगम में खून आना, वज़न गिरना। ये वाली टीबी के बारे में तो हर एक जानता है कि इसके लिए एक्स-रे करवाने की ज़रूरत है और इसके अलावा अगर बलगम आता है, तो बलगम में टीबी के जरासीम देखे जा सकते हैं। सो आज मैं इस चीज़ को कम वेटेज दे रहा हूँ। आज हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स कि ये लंग्स के बाहर जी हाँ, हर जगह की टीबी हो सकती है जो ब्रेन से स्टार्ट हो जाती है। दिमाग के बाहर वाली झिल्लियों की टीबी हो सकती है, ब्रेन के अंदर गिल्टियों की सूरत में टीबी हो सकती है। लिम्फ नोड जैसे छोटे बच्चों के गले पड़ जाते हैं, इसी तरह लिम्फ नोड की भी टीबी हो सकती है। सांस की नाली की गिल्टी, टॉन्सिल्स के साथ जीआईटी यानी पेट और आंतों की टीबी भी हो सकती है। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन जिसमें बहुत सारे लोगों को पस आ रही होती है लेकिन कोई वजह नहीं मिलती। और हाँ, ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी के लिए भी जिस उस एरिया की भी ट्यूब्स की टीबी अगर हो, तो उन लोगों में इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना होने का मर्ज़ भी एक कॉज़ टीबी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट, स्किन हर जगह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर हम कैसे डिटेक्ट करें? कुछ अलामात कॉमन है, जैसे भूख का ना लगना, वज़न का कम होना, हल्का-हल्का बुखार रहना, थकावट होना, रात के वक़्त पसीने आना और वज़न गिरते चले जाना। ये कॉमन अलामात हैं जो किसी भी एरिया की टीबी के साथ होंगी। लेकिन जो जिस्म का हिस्सा इन्वॉल्व होगा उसके अंदर कुछ और अलामात ऐड हो जाएँगी। जैसे अगर आपको ब्रेन की टीबी है तो आपका कॉन्शियस लेवल ख़राब हो सकता है, आपको झटके लग सकते हैं, ग़नूदगी की कैफ़ियत हो सकती है, फ़ालिज की तरह शिकायत हो सकती है। अगर आपको दिल की टीबी है, साँस फूल सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। पेट की टीबी अमूमन 2 तरह से प्रेज़ेंट करती है। बहुत लंबे अरसे तक लोगों को लंबी कॉन्स्टिपेशन रहना या बार-बार डायरिया लगना, ये भी टीबी की अलामात है। और जैसे कि हमने ख़वातीन के बारे में बात कर ली कि इनफर्टिलिटी एक बड़ी वजह है। यूरिन में बहुत लंबे अरसे तक पस आते चले जाना या जिल्द के ऊपर या हड्डी के ऊपर कोई ज़ख्म होना जो ना भरे, ये वाली अलामात एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की हो सकती है। अब क्या टेस्ट किया जाए कि इसकी हमें डिटेक्शन हो जाए? इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको आंतों की टीबी है, तो आपका आंतों का सैंपल एंडोस्कोपी करके बायोप्सी से लिया जाता है। अगर आपको फेफड़ों की झिल्ली है, तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। इसी तरह अगर आपको स्किन या बोन की टीबी है, तो वो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। लिम्फ नोड या गिल्टियों वाली है, तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऐड करती हैं, जैसा कि एक मोंटूक्स टेस्ट है जो किया जाता है या क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड। ये बहुत सारे टेस्ट मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूँ मेडिकल टर्म, ये लोगों ने करवाए भी होंगे या डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि ये करवा के आ जाए तो आपकी डिटेक्शन हो जाएगी। इस पे 1 मिनट लूँगा। एक होती है टीबी इन्फेक्शन, यानी टीबी का जरासीम मेरी बॉडी के अंदर आ गया। उसने बीमारी की या नहीं की, मुझे इन्फेक्शन हो गया। एक होता है कि मुझे उसके अंदर अलामात भी ज़ाहिर हुई। ये जो टेस्ट मैंने पहले नाम लिए, ये इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए हैं। ये तो हर 3 में से 1 बंदे का पॉज़िटिव होगा, जिसका हॉस्पिटल आना-जाना रहता है, जो टीबी के किसी भी मरीज़ के साथ इंटरेक्शन में आया, उसका ये टेस्ट पॉज़िटिव आ सकता है। लेकिन अगर उसको अलामात नहीं हैं, तो उसको टीबी नहीं है। सो अगर आपको कोई अलामात इस तरह की हैं, तो उसके लिए जो डॉक्टर पर्टिकुलर टेस्ट करेगा, उसी की बायोप्सी के साथ ही हमें उसकी डिटेक्शन हो सकती है। हाँ, इस टेस्ट के नेगेटिव आने से ये ज़रूर आइडिया हो जाता है कि आपके अंदर टीबी का जर्म मौजूद नहीं है। सो पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए टीबी का एक टेस्ट बताना काफ़ी मुश्किल है। सो अगर आपको हल्की-हल्की ये वाली जो अलामात हैं, ये हैं और उसके साथ आप किसी बायोप्सी की रिपोर्ट के साथ आते हैं, तो यस ट्यूबरकुलोसिस है और इलाज तकरीबन वही है। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बीमारी की नौइयत के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग्स की नहीं हो सकती, ये बाकी भी जिस्म के हिस्सों पे इन्वॉल्व कर सकती है। सो जितनी भी अलामात और या जितने भी जिस्म के हिस्सों के बारे में टीबी का बताया, उसके बारे में आपने अपनी
सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड करवाऊँगा और इसके अलावा आप भी इसके बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उसपे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।